हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का आदि एप्रेस यूट्यूब चैनल पर दोबारा बहुत स्वागत कर रही हूँ। और ये रीडिंग एक डिवाइनली गाइडेड है, यानी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि अभी मुझे रीडिंग करना है, लेकिन गाइडेंस इतना स्ट्रांगली आया कि लास्ट मोमेंट में मैं बहुत जल्दी में वीडियो बना रही हूँ। और आप सबको बताना ये है कि ये कोई टारो कार्ड रीडिंग नहीं है, ना ही कोई न्यूमरोलॉजी बेस्ड, ना ही ओरेकल कार्ड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक अलग रीडिंग है, एक पुरानी पद्धति आप बोल सकते हैं, यानी पुराना ही तरीका है जो वैदिक काल में यूज़ होता था और अभी ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। तो वो वाली टेक्निक में आप सबके लिए लेके आई हूँ एज पर डिवाइन गाइडेंस। और ये यूज़ कैसे करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। यानी आपका जो कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो उस क्वेश्चन को आपको सोचना है, और यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं, तो उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ऑप्शन चूज़ करने के बाद में आपको आपका जो कुछ भी प्रेडिक्शन रहेगा पर्टिकुलर एक क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो आपको बताया जाएगा। ये अलग तरीका है और ये रीडिंग मैं प्रेडिक्शन देने वाली हूँ कॉइन से। ये कॉइन प्रेडिक्शन है और एक पुरानी पद्धति है और एक्यूरेट रीडिंग आता है। तो आपको आपका जो भी क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको जानना है, वो क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना है कि उसका प्रेडिक्शन क्या आएगा। तो उसके लिए मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। इसीलिए 1 नंबर है ये एमेथिस्ट, 2 नंबर है रोज क्वार्ट्ज और 3 नंबर है ग्रीन एवेंचुरीन। आप चाहे तो कलर के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं, पर्पल, पिंक और ग्रीन। अपने क्वेश्चन पे पूरा फोकस्ड होके ऑप्शन आपको चूज़ करना है, तभी आपको आपके सवाल का जवाब, जो कुछ भी प्रेडिक्शन रहेगा वो सही से आएगा। तो आप चूज़ कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। जिन्होंने 1 नंबर या ये पर्पल कलर एमेथिस्ट चूज़ किया है, तो आप लोगों का जो कुछ भी क्वेश्चन है तो उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या आंसर्स दे रहे हैं। ये रीडिंग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इस तरीके से मैं करूँगी, तो आप लोगों को कंफर्मेशन मिलने के लिए आसानी होगी। अभी देखते हैं प्रेजेंट के लिए। और अभी आप लोगों ने जो क्वेश्चन, आपका जो कुछ भी क्वेश्चन है उसका फ्यूचर देखते हैं, प्रेडिक्शन क्या आता है। तो थोड़ा सा मुझे मेडिटेट करने दीजिए ताकि आप लोगों के जवाब मेरे पास आए। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का जो कुछ भी क्वेश्चन है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे लोगों की अलग अलग एनर्जी होती है, सिचुएशंस अलग होती है, तो हो सकता है कि किसी को रेजोनेट ना करे। तो यहाँ पे पास्ट एनर्जी ये थी कि पास्ट में आपने बहुत सारा एफर्ट किया है, लेकिन आपका काम बना नहीं है, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिला है, वो फेल हो चुका है, उसमें फेल्योर आया है।
पास की एनर्जी ये है और प्रेजेंट की एनर्जी भी वैसी। आपने दोबारा कोशिश की, दोबारा ट्राई किया, लेकिन दोबारा भी वो सेम उसी तरीके से फेल हुआ है। कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है या कुछ होप्स आपको नज़र नहीं आई। प्रेजेंट में सिचुएशन ऐसी है, जिस किसी भी आप अपनी क्वेश्चन के लिए ये नंबर या ये पर्पल एमेथिस्ट चूज़ किया है, प्रेजेंट में भी ये सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। आप निराश है, हताश है, दुखी है, आपका काम बन नहीं रहा है किसी भी तरीके से। और फ्यूचर एनर्जीज मुझे ये दिख रही है कि आपका जो कुछ भी काम है या जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, उसका आंसर है यस। आपको सक्सेस मिलेगा फ्यूचर में। आपको दोबारा ट्राई करना है। यानी अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, क्लियर नहीं हो रही थी, तो वो इस टाइम होगी। अगर कहीं पे कुछ लीगल इशू चल रहे थे, आपके फेवर में नहीं हो रहा था, तो वो हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी के आंसर का आप वेट कर रहे हैं, अप्रूवल है, कंफर्मेशन है, तो वो हो जाएगा। यहाँ पे मुझे बार बार एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि प्रॉपर्टी या फिर खेती, स्पेशली खेती रिलेटेड अगर किसी का कुछ डाउट या क्वेश्चन था ना, तो उनको बहुत बड़ा सक्सेस यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कुछ प्रोसेस में अटका हुआ होता है, अगर उस टाइप का कुछ भी है, प्रॉपर्टी या खेती रिलेटेड स्पेशली, तो वो सॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। पता नहीं किसकी एनर्जी है, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आया है। तो आप लोगों को तो अभी दोबारा ट्राई करना है, फ्यूचर में सक्सेस होगा। अभी 2 बार नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ देना है, नहीं। सक्सेस आपका वेट कर रही है और आपको फॉलो करना है, सक्सेस आपको मिलेगा। जिन्होंने एक नंबर चूज़ किया था, आप लोग बताना मुझे आप लोगों के से किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। अगर आपको पर्सनल डिटेल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं जिन्होंने ये पिंक कलर या रोज़ कॉर्ड चूज़ किया है, आपका जो कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो उसके लिए प्रेडिक्शंस एनर्जीज़ क्या आती है। ध्यान रहे कि ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है, तो हो सकता है कि आपको कोई एनर्जी मैच ना करे, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करके देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोगों का जो कुछ भी क्वेश्चन है तो उसका पास क्या था, पास में क्या हुआ था, देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का प्रेजेंट क्या है। आपका जो कुछ भी क्वेश्चन है तो प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, क्या हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे कि आपके क्वेश्चन का फ्यूचर रिजल्ट या प्रेडिक्शन क्या आता है। जिन्होंने 2 नंबर या फिर ये रोज़ कॉर्ड चूज़ किया है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो काम है ना, थोड़ा बहुत पास्ट में सक्सेस हुआ था। यानी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर जितना मिलना चाहे उतने नहीं मिला है। नॉमिनल बोल सकते हैं, यानी कहीं पे अगर कुछ रिटर्न्स मिलने हो तो नॉमिनल मिलता है ना, यानी फ़ायदा भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ है। जितना डाला था उतना मिला है। इस टाइप का पास्ट आपका रहा है। आपका जो कुछ भी क्वेश्चन है नॉमिनल है, ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, ज़्यादा खुशी होने वाली बात तो नहीं थी पास में। तो इतना कुछ अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है पास में। तो आपने दोबारा कोशिश की, आपका जो कुछ भी क्वेश्चन है, सिचुएशन है, उसके लिए
लेकिन अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट में सिचुएशन ऐसी है कि वो फेल हो चुका है, यानी आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो कुछ भी मिला नहीं। यानी पास्ट में जितना थोड़ा बहुत भी मिला था सक्सेस, तो वो वाला अभी प्रेजेंट में कुछ भी नहीं मिला है। कंप्लीट फेल्योर मिला है आपको, कुछ भी मिला नहीं है इससे प्रेजेंट में, और आप हताश हो गए हैं क्योंकि आपने इस उम्मीद के साथ में किया था कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उससे अच्छा अब होगा। ये सोच के आप लोगों ने दोबारा ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पे सक्सेस कुछ भी मिला नहीं, पास जितना भी मिला नहीं। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर में भी ना आप लोगों को थोड़ा बहुत मिलेगा, यानी पास जैसी सिचुएशन वापस से होगी फ्यूचर में। आपका जो कुछ भी क्वेश्चन है, फेल कंप्लीट फेल तो नहीं होगा या पूरा ही आपके हाथ से चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा या फिर पूरा ही आपके हाथ में आएगा, पूरा सक्सेस मिलेगा, ऐसा भी नहीं होगा। जैसे पास में थोड़ा बहुत मिला था उतना मिलेगा, उस टाइप का आपका रिज़ल्ट आने वाला है जो कुछ भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए। तो आप लोग बताना मुझे कि आप लोगों को ये रीडिंग कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। अगर आपको पर्सनल डिटेल रीडिंग लेना है तो आप उसके लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने 3 नंबर या ग्रीन कलर का ग्रीन एवेंचुरिंग चूज़ किया है, तो आपका जो कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो उसके लिए क्या आता है प्रेडिक्शन, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी। पास्ट। अभी देखते हैं प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। अभी हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर एनर्जीज क्या रहेगी, प्रेडिक्शन क्या आता है आप लोगों के लिए जिन्होंने ग्रीन एवेंचुरिंग चूज़ किया है। तो जिन्होंने ये 3 या फिर एक ग्रीन कलर चूज़ किया है, तो आप लोगों की पास्ट एनर्जी, आपका जो कुछ भी एरिया रहेगा उस काम में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिली है, आपने बहुत कुछ कमाया है, आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से आपका काम बना है पास्ट में, यानी आप खुश थे, जितने आपने एफर्ट्स लगाए, जितना इन्वेस्ट किया, वैसा सब कुछ आपके साथ में हुआ है पास्ट में। हर चीज़ में आपको सक्सेस मिला है, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस सब कुछ मिला है, यानी आप बहुत खुश होंगे, ऐसा रिज़ल्ट पास्ट में आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और वही चीज़ अगर मैं प्रेजेंट के लिए देखूँ तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है या इग्नोरेंस हो सकता है, उसकी वजह से ना जो रेट सक्सेस रेट पास्ट में था तो वो सक्सेस रेट यहाँ पे ना प्रेजेंट में कम हुआ है। होता है ना कि बहुत बार नहीं, अब तो सब ठीक चल रहा है, मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तो होता है कभी कभी। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है कि आप लोगों से कुछ ना कुछ इग्नोरेंस हुआ है या कहीं और दूसरे काम में आपने अपना टाइम लगा लिया, ऐसा कुछ तो हुआ है। और सक्सेस रेट जो है वो कम हुआ है। बिजनेस में हो सकता है आपके मार्क्स हो कम आए हैं या जितना आपको मुनाफा मिलना चाहिए वो कम हो गया, यानी
कंपेयर टू पास्ट प्रेजेंट में आपके रिटर्न्स जो है ना वो कम हो चुके हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हैं तो पास्ट में आपने बहुत अच्छे से आपका रिलेशनशिप मेंटेन किया था, लेकिन उसको ग्रांटेड ले लिया। और प्रेजेंट में जितना अच्छा बॉन्डिंग था पास्ट में उतना अच्छा भी फ़िलहाल नहीं है। हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। और अगर फ्यूचर की मैं बात करती हूँ तो वापस ना यहाँ पे फ्यूचर में हर चीज़ मुझे सही होती हुई दिख रही है। वापस से मुझे सब कुछ सही होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यानी आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि जैसे कि ये लेसन था, जैसे आपका प्रेजेंट अभी है तो वो वाला आपको लेसन है, और उसके हिसाब से आप अपने लेसन्स लर्न करके अपनी गलतियाँ सुधारेंगे। और फ्यूचर में वापस से जैसा सक्सेस आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया था वो वाला वापस से आपको मिलने वाला है। जो कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, कहीं इन्वेस्ट किया है, कहीं लीगल केस में आप रिजल्ट चाहिए, या फिर कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा तो उसका क्या होगा, या फिर कोई बात नहीं कर रहा, करेगा या नहीं करेगा, मिलने के लिए आएगा या नहीं आएगा, या फिर शादी का कोई क्वेश्चन है आपका कि जैसे होता है कि जिस बंदे को आप लोग चाहते हैं उसी के साथ में शादी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हम लोग का तो झगड़ा हो गया। तो ये कुछ भी क्वेश्चंस हो, सारे क्वेश्चंस के लिए यस है। फ्यूचर में वापस से चीज़ें ठीक होंगी, आपके हिसाब से होंगी। तो आप लोग बताना मुझे कि आप लोगों को ये वाला रीडिंग कैसा लगा है, ये नया तरीका कैसे लगा है। अगर आपको डिटेल रीडिंग लेना है तो आप उसके लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और स्पिरिचुअल सर्विसेज, साइकोलॉजिकल सर्विसेज लेनी है, एनिमल कम्युनिकेशन जैसा कुछ भी लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। मैं आऊँगी और कुछ ऐसा नया वाला लेके, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस आए हैं लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ। तो आऊँगी जल्दी। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। थैंक सो मच। ज्योतिर्गम्यम, धन्यवाद। और हाँ, दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल और दी एम्प्रेस फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाले हर एक चीज़ का अपडेट आपको मिलता रहे।